वैसे तो इंडियन सिनेमा के अंदर आपको बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल जाएंगे, पर अगर आप मुझसे पूछो कि वो कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, तो भाई बस एक ही जवाब होगा, वन एंड ओनली लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स LCU, जिसका एक्शन इमोशन के साथ आता है, मास क्लास के साथ आता है और स्टोरी तो भाई ऐसा जो हॉलीवुड के मूवीज भी आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्टोरी टेलिंग एंड ऐसा कनेक्शन आपको लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाता है। पर यार ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बस एक ही पॉइंट में मार खा जाती है, और वो ये है कि भाई इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर एक मूवी नॉर्थ बेल में कुछ अच्छी खासी कमाई नहीं कर पाती है। हाइप तो जबरदस्त रहती है लेकिन प्रमोशन ना के बराबर। नहीं तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर एक मूवी KGF, कांतारा, RRR, पठान, जवान जैसे मूवी से भी कई गुना ज्यादा की कमाई कर सकती है। अभी तो भाई कैथी 2 आने वाली है, विक्रम 2 आने वाली है, फिर रोलेस को रिवील किया जाएगा, फिर आमिर खान आने वाले हैं एक मास्टरमाइंड विलेन के रोल में। ऐसे ऐसे कमाल के सॉलिड प्लान्स है जिनसे पूरी इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया थर थर कांपने वाली है। भाई लोकेश कनगराज एक ऐसे ब्रिलियंट डायरेक्टर है ना, जो हीरो को गॉडली अवतार में तो दिखा सकते हैं पर विलेन को भी दिखाने का अंदाज डेविल से कम नहीं है। भाई पहली बार मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था थिएटर में, जहां ऑडियंस हीरो के एंट्री से ज्यादा विलेन के एंट्री पे ताली बजा रही है, शोर मचा रही है, चेयर्स कर रही है, पागल हो रही है। और उसी दिन मुझे ये आइडिया आ गया कि भाई ये सब कुछ बस पॉसिबल है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में ही। इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर एक छोटे से छोटा कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि उसके सामने पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा एक छोटी बच्ची जैसा फील होता है। तो बस भाई लियो को हो चुका है पूरा एक साल, 2023 की सबसे मासी मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को पूरा बदल के रख दिया था। पूरा का पूरा पीक तमिल सिनेमा, 600 करोड़ प्लस की कमाई पूरे वर्ल्ड वाइड, वो भी हिंदी बेल्ट में, ना कोई प्रॉपर प्रमोशन किए हुए, मल्टीप्लेक्स में 0 शोज के साथ। पर फिर भी ये मूवी सिंगल स्क्रीन में 27 करोड़ की कमाई लेके आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विदाउट डाउट अगर थलापति विजय के क्रेज को, उनके ओरा को नॉर्थ बेल्ट में बहुत ही अच्छे लेवल पे अगर प्रमोशन किया जाए तो लियो मूवी आज हिस्ट्री में 600 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर सकती थी। तो गाइस टेंशन मत लो, जो कारनामा लियो ने तब नहीं मचाया था अब थलापति विजय और लोकेश कनगराज मचाने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब लियो 2 ट्रेंड कर रहा है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बिना आग के धुआं बिल्कुल भी नहीं उड़ता है। तो कहीं ना कहीं लियो 2 को तो चिंगारी मिली ही होगी। कुछ तो शॉकिंग, कुछ तो तबाही, कुछ तो ट्विस्ट होने ही वाला है, क्योंकि ओरिजिनली लियो का कैरेक्टर LCU के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। और इसी के चलते लियो के एंड में पार्थिवन का कनेक्शन विक्रम से किया गया था। पार्थिवन एक हीरो है या फिर विलेन है, उसके कंफ्यूजन में पूरा मूवी निपट गई। लेकिन जो एक्शन था वो पूरा का पूरा डेविल अवतार था, जिसके चलते ऑडियंस लियो के कैरेक्टर से, पार्थिवन के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्ट हो गए। और ऑडियंस चाहती भी थी और ये एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि आगे जाके हमें लियो का कैरेक्टर और भी ज्यादा एस्टेब्लिश वे में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आती है इस डेकेड की सबसे सैड न्यूज, जहां थलापति विजय ने मूवी से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिया और LCU का पूरा प्लान चौपट हो गया। साथ ही साथ ऑडियंस ने जो उम्मीद लगा के रखी थी लियो के कैरेक्टर से, थलापति विजय के ओरा से, उनके स्टैडम से, वो पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया और लियो 2 को देखने का सपना ही रह गया। बट कुछ दिन पहले ही खुद डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने ये बोल के सबको चौंका के रख दिया कि अगर मुझे चांस मिले तो लियो के पार्ट 2 को मैं थलापति विजय के साथ डायरेक्ट करना चाहूंगा। और तो और उन्होंने मूवी का टाइटल भी रिवील कर दिया था, जिसका नाम होने वाला था पार्थिवन, जो लियो के लीड कैरेक्टर के नाम पे रखा गया है। यानी कि लियो के कैरेक्टर में और पार्थिवन के कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री छुपा हुआ है, जो कि डायरेक्टर लोकेश हमें लियो के पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं या फिर दिखाना चाहते थे। और कल सबको शॉक करते हुए लियो के टीम ने एक पूरा 7 मिनट का सेलिब्रेशन वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है, जो कि फिर से लियो 2 के आग में घी डालने के बराबर है। वो ऑडियंस जो लियो को 2023 में थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे कुछ कंट्रोवर्सी के चलते, वो लोग कल इस 7 मिनट के सेलिब्रेशन वीडियो को देख के तरस रहे हैं। देखो लियो 2 बनेगी या नहीं बनेगी, इसका आंसर बस 2 ही लोगों के पास है, एक है थलापति विजय के पास और एक है डायरेक्टर लोकेश कनगराज के पास। बट अगर ये मूवी बनती है तो ये मूवी कैसी होने वाली है और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको इस मूवी के अंदर दिखा सकती हैं, उसके बारे में भाई हम डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आपको लियो 2 के अंदर पार्थिवन का कैरेक्टर या फिर बोल सकते हो लियो का कैरेक्टर रोलेक्स से जोड़ा जाएगा। अगर आपको याद हो तो मूवी के अंदर वो कैफे में जो वो चॉकलेट वाला बॉय होता है जिसे पार्थिवन बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और एंड में उसका डेड बॉडी गायब
गायब भी हो जाता है। सो आई थिंक सो वो कैरेक्टर रोलेक्स का भाई हो सकता है और रोलेक्स लियो 2 में आएगा पार्थिवन से यानी कि लियो से बदला लेने के लिए, और वहां से पार्थिवन यानी कि लियो, कैथी, विक्रम का जो कनेक्शन है ड्रग्स से रिलेटेड उस सेगमेंट को खोला जाएगा, उसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। मतलब कि भाई सीधा का सीधा आपको लियो वर्सेस रोलेक्स यानी कि थलापति विजय वर्सेस सूर्या की डेविल वर्सेस डेविल का फाइट आपको दिखाया जाएगा। भाई जस्ट इमेजिन थलापति विजय एंड सूर्या एक फ्रेम में, एक मूवी में और एक अच्छा खासा स्क्रीन काउंट के साथ। भाई क्या तबाही मचने वाली है, थिएटर फटने वाली है और साथ ही साथ तमिल सिनेमा इंडियन सिनेमा का फेस बन जाएगा। भाई जब वो फ्लैशबैक वाली कहानी लियो में सुनाई गई थी जेल के अंदर, आपको नहीं लगता कि भाई वो सब फ्लैशबैक वाला सीन, वो फ्लैशबैक वाला स्टोरी पूरा का पूरा झूठा होगा? क्योंकि पूरे मूवी के अंदर डायरेक्टर हमें ये बता रहे हैं कि भाई पार्थिवन एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है, लेकिन जब इसका क्लाइमैक्स सीन आता है तो पार्थिवन लियो में कन्वर्ट हो जाता है, उसका असलियत हमें बताया जाता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया जाता है। और क्लाइमैक्स में लियो को यानी कि पार्थिवन को एक बहुत ही ज्यादा डार्क रेड गार्निश कलर में दिखाया जाता है, जो कि इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि लियो और पार्थिवन के कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री छुपी हुई है, बहुत ही ज्यादा राज छुपे हुए हैं जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शायद इसी वजह से लियो 2 का नाम डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने पार्थिवन रखा है। किसी भी तरीके से अगर पार्थिवन के कैरेक्टर को रोलेक्स से जोड़ा जाए और अगर ये दोनों बचपन के कट्टर दुश्मन बन के आए या फिर बचपन के दोस्त बन के आए तो भाई थिएटर नहीं रहेगा, वो स्टेडियम बन जाएगा। वैसे आपका लियो 2 को लेके क्या स्टोरी है, क्या ओपिनियन है, क्या नजरिया है, सब कुछ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे गाइस आपको क्या लगता है, थलापति विजय वापस आएंगे लियो 2 को बनाने के लिए? और क्या लगता है कि डायरेक्टर लोकेश कनगनाथ ने लियो 2 को लेके जो स्टेटमेंट दिया है, उनके टाइटल को लेके जो स्टेटमेंट दिया है, क्या उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया है या फिर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है? कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और अगर लियो 2 से रिलेटेड या फिर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे सीधा का सीधा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।